My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe one of the most interesting and important stories of ICSE syllabus. The name of the story is An Angel in Disguise. An Angel in Disguise. Actually, it is written by T.S. Arthur. T.S. Arthur was a very popular 19th century American writer, and he has written a large number of stories, but in most of his stories he has described such situation in which there are the compassion and sensitivity are there. Actually, he wants to say that in a human being, compassion and sensitivity are the two important things, and it must be possessed by each and every individual. Particularly in this story, An Angel in Disguise, such types of tradition has already been followed here. Especially अगर इस स्टोरी में हम देखते हैं तो एक इसका अगर नाम देखें स्टोरी का, तो इसका नाम है एन एंजल इन डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है बेस बदल कर, यानी बदला हुआ रूप, अदृश्य रूप में. एन एंजल, एंजल मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी गॉड का देवदूत. तो यानी बेस बदलकर देवदूत आया. कौन देवदूत आया, किसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था? देवदूत यहाँ पर बनकर आया मिस्टर थॉमसन, और जिसकी ज़िंदगी में देवदूत बनकर आया वो थी मैगी. हम लोग इस स्टोरी को देखेंगे कि आखिर ये कैसे देवदूत बनकर आया और क्या हुआ. कुछ लोग यहाँ पर मैगी को भी देवदूत मानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सूने घर में जाकर खुशियों से उस घर को भर देती है जो घर एक बच्चे के लिए तरस रही थी, या घर का माहौल सूखा सूखा सा हो गया था. देखते हैं इस स्टोरी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो स्टार्ट करते हैं. कहता है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट स्टेंजा में वो मैगी के मदर का है. कहता है आइडलनेस, वाइस एंड इनटेम्परेंस. आइडलनेस मतलब लेजीनेस, वाइस मतलब बुराइयाँ, एंड इनटेम्परेंस का मतलब होता है ड्रंकनेस, शराब पीना. तो जिस लेडी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है वो आइडल, उसमें आइडलनेस थी यानी लेजीनेस थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी, और वो ड्रंकन थी. हैड डन देयर मिजरेबल वर्क. इन तीनों ने मिलकर अपना काम कर लिया. शराब ने, बुराइयों ने और लेजीनेस ने मिलकर अपना काम किया. किसके ऊपर? उस लेडी के ऊपर, यानी मैगी के मदर के ऊपर. और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि द डेड मदर ले कोल्ड एंड स्टिल. आज ये माँ मर गई है, उसकी डेड बॉडी बिल्कुल कोल्ड है, शांत है. एमिड रेस्ट चिल्ड्रेन, और उसके तीनों बच्चे चारों तरफ से उस डेड बॉडी को घेरे हुए हैं. यानी मैगी की जो माँ है वो मर गई है, उसकी डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है. इसके बगल में तीन बच्चे हैं जो तीनों इस पर आश्रित थे, तीनों उसको घेरे हुए हैं. एक्चुअली इसकी मौत कैसे हुई? शी हैड फॉलन अपॉन द थ्रेशोल्ड. वैसे तो पहले लाइन में जैसे हमने कहा कि आइडलनेस, वाइस एंड इनटेम्परेंस के कारण, लेकिन प्रेजेंटली जो हुआ, शी हैड फॉलन अपॉन द थ्रेशोल्ड ऑफ हर ओन डोर. अपने ही दरवाजे के थ्रेशोल्ड पर, यानी अपने ही घर के, यानी एक तरह से यानी दरवाजे पर क्या हुई? इन ए ड्रंकन फिट, शराब के नशे में उसको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई. एंड डाइड, और वो मर गई. इन द प्रेजेंस ऑफ फ्राइटन लिटिल वंस, अपने तीनों बच्चों के डरे हुए फेस और उसके बीच में एक मरी हुई माँ. डेथ टचेज द स्प्रिंग ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी. मौत एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत को ज़रूर न ज़रूर उसे एक न एक दिन उसे सहना पड़ता है. दिस वुमन हैड बीन डिस्पाइस्ड. ये जो लेडी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी मैगी की मदर, ये डिस्पाइस्ड मतलब लोग इससे नफ़रत करते थे. स्कॉफ्ड, इसका मजाक उड़ाते थे. स्कॉफ्ड का मतलब होता है मॉक्ड, एंड डिनोस्ड, और इसकी निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे. बाय नियरली एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज. और ये काम कोई एक दो व्यक्ति नहीं, लगभग गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक वुमेन एंड हर एक बच्चे इसकी निंदा, इससे नफ़रत और इसका मजाक उड़ाते थे.
बट नाउ एज द फैक्ट ऑफ हर डेथ वॉज पास्ड फ्रॉम लिप टू लिप, लेकिन अब चूँकि इसकी मौत हो चुकी है तो अब इसकी मौत की बातें एक जवान से दूसरे जवान से तीसरे जवान पर जा रही है। इन द सबड्यूड टोन्स पीटी टूक द प्लेस ऑफ एंगर। लोगों का गुस्सा जो इस लेडी के प्रति थी वो इसके डेड बॉडी को देखकर वो गुस्सा बदल गया है। वो गुस्सा के बदले अब आ गई है पीटी यानी काइंडनेस, एक दयालुपन, एंड सॉरो ऑफ डिनंसिएशन, और एक दुख। नेबर्स वेंट हेस्टिली टू द ओल्ड टम्बल डाउन हट। जब इस लोकेलिटी में ये खबर फैली कि ये लेडी मर चुकी है तो पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ लोग थी, खासतौर पर जितने पड़ोसी लोग थे, वो सभी इसके टूटे फूटे घर की तरफ आने लगे। इन विच शी हैड सिक्योर्ड लिटिल, ये वही छोटा मोटा टूटा हुआ घर था जिसमें अपने तीनों बच्चों को ये पाल रही थी। अपने तीनों बच्चों को ये समर सीजन के हीट से बचा रही थी, विंटर सीजन के कोल्ड से बचा रही थी, एंड सम विथ ग्रेव क्लॉथ। तो ये वहाँ पर लोग यहाँ पर इस घर की तरफ दौड़ रहे थे। जो लेडीज लोग दौड़ रही थी उनमें कुछ लेडीज ऐसी थी जो सम विथ ग्रेव क्लॉथ और डिसेंट इंटरमेंट। इसके घर में एक्चुअली मरने के बाद जो कफन होता है वो कफन भी इसके घर में नहीं था, न कफन का पैसा था और न घर में ऐसा कोई कपड़ा था। इसीलिए कुछ लेडीज अपने घर से कुछ ऐसे कपड़े लेकर आई जिससे इसको सम्मानपूर्वक इससे यानी इसका दाह संस्कार इसको कब्र में दफनाया जा सके। एंड सम विथ फूड फॉर हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन। कुछ लेडी जो कपड़ा लेकर आई इसके यानी ड्यूरियल के लिए, और कुछ लेडी जो थी वो भूखे बच्चे के लिए खाना लेकर आई। 3 इन नंबर, 3 बच्चे थे। ऑफ दिस, अब इन तीनों बच्चों के बारे में देखते हैं कि आखिर इसके 3 बच्चे के बारे में जो हम लोग स्टार्टिंग से सुन रहे हैं वो कौन थे। ऑफ दिस जॉन द ओल्डेस्ट, ए बॉय ऑफ 12, सबसे बड़ा जो था वो लड़का था, 12 बरस का था। एंड वॉज स्टॉट लैड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर, और इस योग्य हो गया था कि वो अपना लिविंग यानी अपनी जीविका किसी भी किसान के साथ रहकर उपार्जन कर सकता था। ये पहला लड़का यानी जिसका नाम हमने यहाँ देखा जॉन। दूसरी लड़की थी, इसका नाम था केटी। इसकी उम्र 10 से 11 साल थी। वॉज ब्राइट, काफ़ी ब्राइट थी, एक्टिव लड़की थी। आउट ऑफ होम समथिंग क्लेवर माइट बी मेड, और इस लड़की से अगर ठीक से काम लिया जाए तो अच्छी से चालाकी से ये काम कर सकती थी। इन गुड हैंड्स, इफ़ इन गुड हैंड्स, अगर अच्छे हाथों में ये पड़ गई तो ये अच्छी लेडीज़ के रूप में आगे चलकर डेवलप हो सकती है। तो ये दूसरी। बट पुअर लिटिल मैगी, लेकिन एक तीसरी लड़की यानी तीसरा बच्चा यानी जो लड़की थी इन पुअर, उसका नाम था मैगी। द यंगेस्ट वॉज होपलेसली डिजीज्ड। इसे एक ऐसी बीमारी थी छोटी लड़की को जिसको ठीक करना मुश्किल था। क्योंकि ये बीमारी क्या थी, 2 साल पहले ए फॉल फ्रॉम ए विंडो हैड इंजर्ड हर स्पाइन। ये लड़की 2 साल पहले खिड़की से गिर गई थी जिसके कारण इसका स्पाइन टूट गया था। एंड शी हैड नॉट बीन एबल टू लीव हर बेड सिंस एक्सेप्ट, और उसके बाद से स्पाइन के टूट जाने के बाद ये अपने बेड से उठ नहीं पाती थी सिवाय व्हेन लिफ्टेड इन द आर्म्स ऑफ हर मदर, जब इसकी माँ बाहों में उठाती थी तभी उठ पाती थी, अदरवाइज ये बेड से नहीं उठ पाती थी क्योंकि इसका स्पाइन टूट गया था। ये तीनों बच्चों का डिस्क्रिप्शन है। पहला बच्चा जॉन, दूसरा केटी और तीसरा मैगी। मैगी को ही लेकर आगे बढ़ेंगे और ये काफ़ी बीमार है जो एक ऐसा इनक्योरेबल डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती। व्हाट इज़ टू बी डन विद द चिल्ड्रेन, दैट वाज द चीफ क्वेश्चन नाउ। अब माँ के मर जाने के बाद इन तीनों बच्चों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड, ये जो माँ है ये तो अंडरग्राउंड चली जाएगी। जो माँ है ये तो आमतौर पर यानी ज़मीन के नीचे से दफना दिया जाएगा। एंड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर और कंसर्न ऑफ द विलेजेस, और गांव वालों के नज़र से, गांव वालों के कॉन्सर्न से ये काफ़ी दूर चली जाएगी। बट द चिल्ड्रेन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व, लेकिन बच्चों को तो आखिर भूखा नहीं छोड़ा जा सकता। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, इस बात का विचार करते हुए, एंड टॉकिंग इट ओवर विथ हिज वाइफ, और अपने वाइफ से बात करते हुए, एक फार्मर जिसका नाम जोन्स था सेड, जोन्स कहता है अपने वाइफ से विचार विमर्श करने के बाद जोन्स कहता है दैट ही वुड टेक जॉन, कि वो जॉन को अपने पास रख लेगा।
अब ये 3 बच्चे हैं, ये इसको कौन रखेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। तो वहीं पर जितनी भीड़ जमा थी उसमें से एक फार्मर था, इसका नाम जॉन था। वो अपने वाइफ से परामर्श किया और कहा कि ये जो लड़का है जॉन, बड़ा लड़का, उसको मैं रख लूँगा एंड डू वेल बाय हिम, और मैं इसके साथ अच्छा करूँगा। नाउ दैट इज़ मदर वॉज आउट ऑफ द वे, क्योंकि इसकी माँ जो थी अब मर गई है, तो इसको मैं रख लूँगा। तो किसान ने उस लड़के को रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि वो किसान को हाथ बटा सकता था। 12 साल का मजबूत लड़का था, बहुत ही यानी मेहनती लड़का था। तो किसान को लगा कि ये लड़का को अपने साथ ले लेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा, इसलिए इसको रख लिया। अब मिसेज इलिस, दूसरी एक लेडी है जिसका नाम है मिसेज इलिस। उसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो लड़की उसके घर में हर समय रहे और उसको घर के कामकाज में हाथ बटाए। उसके लिए जो सेकेंड वाली जो बच्ची थी यानी केटी, उसके लिए उपयुक्त थी। सो दैट इट वुड बी चैरिटेबल इन हर टू मेक चॉइस ऑफ केटी। उसने केटी को पसंद कर लिया। एंड इवन दो शी वॉज टू यंग टू बी ऑफ मच यूज फॉर सेवरल ईयर्स। वैसे लड़की छोटी थी, कई साल तक उससे कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता था जिससे, लेकिन फिर भी उसने इस तरह से इलिस ने केटी को अपना लिया। कहा कि मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर दया करती हूँ, मैं इसकी माँ मर गई है, ये सब बोल के ले गई। लेकिन एक्चुअली उसका मकसद क्या था कि घर में मदद करने में ये हमारे लिए यूज़फुल होगी। तो दोनों ही जो स्वस्थ बच्चे थे, जॉन जिसको जोन्स नाम के फार्मर ने ले गया उसके हेल्प के लिए, अपने हेल्प के लिए, और मिसेज इलिस ले गई केटी को क्योंकि उसके घर के कामकाज में वो हाथ बढ़ा सकती थी। लेकिन तीसरा बच्चा जो बीमार है उसका क्या होगा? आई को डू मच बेटर, यू नो, शेयर मिसेज इलिस। मिसेज इलिस कहती है कि मैं जानती हूँ मैं इसके लिए अच्छा कर सकती हूँ, बट एज नो वन सीम्स इंक्लाइन टू हर टेक हर, आई मस्ट एक्ट फ्रॉम ए सेंस ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट टू हैव ट्रबल विद द चाइल्ड। और ये मिसेज इलिस काफ़ी चालाक है। वो कहती है कि इस बच्चे पर कोई रहम नहीं कर रहा है तो मैं इस पर रहम करके मैं इसको ले जा रही हूँ, चाहे जितना तकलीफ़ करे मुझको, जितना दुख दे, मैं इस बच्चे को जैसे तैसे बना दूँगी। फॉर सी इज़ एन अनडिसिप्लिन थिंग, क्योंकि ये लड़की बहुत ही अनडिसिप्लिनड है एंड यूज टू हैविंग हर ओन वे, और हर समय अपनी मर्जी से ही काम करती रहती है। तो ये कहती है बट नो वन सेड, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि आई विल टेक मैगी, मैं मैगी को ले जाऊंगा, ऐसा किसी ने कहा। पीटिंग ग्लांसेस वेयर कास्ट ऑन हर वैन एंड वास्टेड फ्रॉम एंड थॉट्स वेयर ट्रबल्ड ऑन हर अकाउंट। सब लोग उसकी तरफ देखते थे, तो मैगी की तरफ सभी दया की दृष्टि से देखते थे, काइंडनेस के साथ देखते थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। मदर्स ब्रॉड कास्ट ऑफ गारमेंट्स एंड रिमूविंग हर स्वाइल्ड एंड रैग्ड क्लॉथ्स। कुछ जो माएँ थी वो अपने घर से कपड़े लाकर उसके फटे चिरे कपड़े को उसके बॉडी से निकाल कर उसे अच्छा कपड़ा पहना दिया। ड्रेस्ड एंड क्लीन अटायर, किसी माँ ने आकर उसको साफ सुथरा कपड़ा पहना दिया। द सैड आइज एंड पेशेंट फेस ऑफ द लिटिल वन टच्ड मेनी हर्ट्स। इस छोटी सी लड़की की जो सैड आइज थी, उदास आँखें, इसकी पेशेंट फेस यानी धैर्य रखा हुआ इसके चेहरे पर एक फेस पेशेंस, इससे कई लोग के दिल को इसका ये गुण छू गया। एंड इवन नॉक्ड एट देम फॉर एंट्रेंस, और कई के गेट को यानी कई के दिल के गेट को इसने नॉक भी किया। बट नन ओपन टू टेक हर इन, लेकिन किसी के दिल का दरवाज़ा इस लड़की के लिए नहीं खुला। वट हु वांटेड ए बेड रिडन चाइल्ड, आखिर कौन है यहाँ पर एक बेड रिडन चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो बेड से उठ नहीं सकता, ऐसे बच्चे को कौन अपनाएगा? क्या इसकी ज़िंदगी में कोई एंजल आएगा? एक ऐसी एंजल की कहानी यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसकी ज़िंदगी में कौन आता है। तो इसलिए इस वीडियो में के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एंजल कौन आता है। और आज का जो पार्ट है इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। काफ़ी बड़ा स्टोरी है तो इसको हम लोग कई पार्ट से बांट कर करेंगे। सो आज के लिए ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।